हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप था। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात ना करके मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। मैंने मेंटल हेल्थ पे सिर्फ एक वीडियो बनाया हुआ डिप्रेशन के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको आप सर्च कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। आज हम बात करेंगे कि बच्चे क्यों अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में या और दूसरी चीज़ों के बारे में, बल्कि वो डिस्कस करना पसंद करते हैं अपने फ्रेंड्स से, या डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो उनसे डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो उनसे काउंसलिंग में डिस्कस करेंगे, और पर माँ बाप से डिस्कस नहीं करेंगे। और ये ज़रूर कहेंगे कि माँ बाप से इस बारे में बात ना की जाए। इसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं करते हैं, जिनसे सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बच्चों के हितैषी होते हैं वो अपने माँ बाप ही होते हैं। कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के हितों की रक्षा करते हैं। हालांकि ये हो सकता है कि उनका तरीका गलत हो और वो डांटें, या फिर छोटी छोटी आप जो गलतियां कर रहे हो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कहें कि आप बिल्कुल गलत हो, पर उसके पीछे उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है। एक धर्मगुरु से जब पूछा गया कि बच्चे क्यों अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि माँ बाप अपने आप को बुज़ुर्ग नहीं समझते हैं और बच्चे अपने आप को यंग नहीं समझते। यानी कि बच्चे अपने आप को यंग ना समझ के बहुत समझदार समझते हैं कि उन्होंने सारी अपनी ज़िंदगी में सारे अनुभव ले लिए हैं और हम वो बहुत समझदार हैं। तो ऐसे ही माँ बाप जो है अपने आप को यंग समझने लग जाते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं 5-6 साल के, तो वो एक एक चीज़ आके माँ बाप से बताते हैं और माँ बाप उस चीज़ को सुनना पसंद नहीं करते हैं या कभी कभी डांट भी देते हैं। बच्चे जब 12-13 साल के हो जाते हैं तब तक वो अपनी बातों को ज़बरदस्ती माँ बाप को सुनाते रहते हैं और माँ बाप उनकी बातों में इंटरेस्ट ना लेके उसकी बात को सिर्फ सुनते रहते हैं। और वो सोचते हैं कि बच्चे ये समझ नहीं रहे हैं कि हम उनकी बात को सुन रहे हैं पर अनसुना कर रहे हैं। बच्चों को सब समझ में आती है, क्योंकि आप ये सोचिए कि आपके पास चिंता करने के लिए 10 रीज़न है, बच्चों के पास चिंता करने के लिए बहुत कम रीज़न। वो आपकी सारी इमोशंस को सबको रीड करते हैं और ये आपकी गलत फहमी है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान करिए कि 12-13 साल के जब बच्चे होते हैं तो वो जो बात बताते हैं उनको अच्छी तरह से सुनिए, उसको एनालाइज करिए और उनको उसके बारे में सजेशन दीजिए। अगर आप इस उम्र में सजेशन नहीं देंगे तो फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर आप उनके पीछे पीछे भागेंगे और वो आपसे बात नहीं करेंगे और अपने मोबाइल में लॉक लगा देंगे ताकि उनको पता ना चले माँ बाप को कि क्या बच्चे कर रहे हैं। अब आप ये एक उदाहरण समझिए कि एक बच्चा सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है हॉस्टल में जाके, और आपको पता चल गया, तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे? अगर वो आपको आके बता देता है तो आप उसको डांटेंगे, और यही सोचकर बच्चे आपको नहीं बताते हैं क्योंकि उन्होंने गलत किया है। अब एक क्लास में जब 30-40 लोग हैं, वो इकट्ठे जा रहे हैं पिकनिक पर और सब लोग शराब लेते हैं थोड़ी थोड़ी या सिगरेट पीते हैं, तो जो बच्चा नहीं पिएगा उसकी फिर मजाक बनाई जाएगी। तो बच्चे इस डर के मारे थोड़ा ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे जिन लोगों को बच्चों को अपने ऊपर कंट्रोल होता है तो वो तो आगे नहीं लेते हैं, और जिन लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, जब उनके दिमाग में जो है झूठा प्लेजर, जो झूठा जो है खुशी आती है उस नशे की चीज़ों से, तो फिर उनको उसकी आदत लग जाती है। तो कभी भी बच्चा जब आपको बताए कोई ऐसी चीज़ के बारे में कि वो सिगरेट या शराब पी रहा है, तो उसको डांटे मत, उसकी बात को ठीक तरह से सुने कि क्या कहना चाह रहा है, और उसे ये हमेशा बताएं कि आपने उस समय जो किया वो तो ठीक किया, पर वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और इन चीज़ों का जब एडिक्शन हो जाता है तो उसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो बच्चों को डर होता है कि माँ बाप उनकी बात को समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, या हल्के में टाल देंगे, या फिर उन्हें डांट पड़ेगी, और वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने लग जाते हैं। और जो फ्रेंड्स अच्छे होते हैं वो तो उनका साथ देते हैं, वो उनको सजेशन देते हैं, पर कुछ फ्रेंड्स अच्छे नहीं भी होते हैं तो वो उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, और जब वो फ़ायदा उठाते हैं तो फिर और अपने माँ बाप को वो नहीं बता पाते हैं। तो जब भी बच्चे छोटे हों तो उनकी बात को हमेशा सुनिए, उसको ध्यान से सुनिए। बच्चों को ये लगना चाहिए कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हो और उस पर रिएक्ट करिए, और बच्चों को तभी से समझाना शुरू करें, एकदम डांटना मत शुरू कर दें, उसको तरीके से समझाएं, तब तो बच्चों के समझ में आ जाएगा। नहीं तो बच्चे नहीं समझेंगे, फिर वो आपसे बात ही नहीं करेंगे इस बारे में। कुछ बच्चे इसलिए भी नहीं बताते हैं कि उनको लगता है जो उन्होंने गलती करी है तो माँ बाप सुनेंगे तो दुखी होंगे, इसलिए वो बात को नहीं बताते, और यही गलतियाँ फिर धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती हैं। तो इसलिए बच्चों को भी ये चाहिए कि वो अपने माँ बाप से डिस्कस करें, डांट दें तो डांट सुने उनकी, और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों की बात को पेशेंटली सुने। अगर उसने कोई गलती की है
तो उसे उस समय डांटे ना, बाद में उसको प्यार से समझाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो बच्चे फिर धीरे धीरे आपसे दूर होते जाएंगे। जब तक आप पर डिपेंडेंट है बच्चे, जब तक वो पैसा नहीं कमा रहे हैं, तब तक वो आपकी इज़्ज़त थोड़ी बहुत करेंगे। फिर उसके बाद जब पैसा कमाने लग जाएंगे तो फिर वो इज़्ज़त भी नहीं करेंगे, अगर आप उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।